एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है, काफी डिमांडिंग में था, मुझे इसे लेके आना पड़ा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। लास्ट तक मैं उम्मीद करूंगा एक भी क्वेरी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहेगी। लोग इसे टफ टॉपिक कहते हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान बना के लाया हूं मैं सीकर स्टूडियो से। वेलकम टू एसके एजुकेशन हब। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा द्वितीयक वृद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं द्वितीयक वृद्धि की। गर्थ में बढ़ना, चौड़ाई में बढ़ना पादप की क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि। गर्थ का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना पादप की द्वितीयक वृद्धि होती है। सवाल नंबर 1 यहाँ ये बनता है कि क्या हर एक पादप द्वितीयक वृद्धि को दर्शाता है? जी नहीं, हर एक पादप द्वितीयक वृद्धि को नहीं दर्शाता है। तो फिर कौन से दर्शाते हैं और कौन से नहीं दर्शाते हैं, चलिए बात करते हैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपके लिए कि जो मेरे साथ साथ आप बोलिए, द्विबीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री तना तथा जिम्नोस्पर्म। द्विबीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री तना एवं जिम्नोस्पर्म, ये तीनों के तीनों द्वितीयक वृद्धि को दर्शाते हैं। द्वितीयक वृद्धि को दर्शाते हैं। क्या कारण है कि द्वितीयक वृद्धि को दर्शाते हैं? इनके अंदर संवहनीय एधा उपस्थित होती है। इनके अंदर संवहनीय एधा उपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि की बात कर रहे हैं। क्या हर एक पादप द्वितीयक वृद्धि दिखाएगा? नहीं। द्विबीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री तना एवं जिम्नोस्पर्म, ये तीनों द्वितीयक वृद्धि को दर्शाएंगे। इसका कारण यह है कि इन तीनों के अंदर संवहनीय एधा उपस्थित होती है। फिर ऐसे कौन है जो द्वितीयक वृद्धि को नहीं दर्शाते? इधर लिख लेते हैं अपन। एक बीजपत्री पादप व पत्तियां। एक बीजपत्री पादप व पत्तियां कभी भी द्वितीयक वृद्धि को नहीं दर्शाती, क्योंकि सीधी सी बात है, जब इनके अंदर संवहनीय एधा उपस्थित है तो इनके अंदर संवहनीय एधा अनुपस्थित होती है। तो द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री मूल दर्शाएगी, द्विबीजपत्री तना दर्शाएगा, जिम्नोस्पर्म दर्शाएंगे, क्योंकि इनके अंदर संवहनीय एधा उपस्थित होती है। फिर अपन ने बात की एक बीजपत्री पादप तथा पत्तियां, ये दोनों कभी भी द्वितीयक वृद्धि को नहीं दर्शाएगी, क्योंकि इनके अंदर संवहनीय एधा अनुपस्थित होती है। अब हम बात करेंगे द्विबीजपत्री मूलों के अंदर द्वितीयक वृद्धि की। हमारा आज का टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री मूलों में। ठीक है, ये तो जनरल सी बातें थी। अब हमारा टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि किसमें? द्विबीजपत्री मूलों में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आराम से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर इस टॉपिक को समझना है, बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन आप गलत करेंगे नहीं इससे रिलेटेड। ठीक है, मार्कर चला के अपने देख लेते हैं। कलरफुल मार्कर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिर अपने को आज ब्लैक से ही काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ द्विबीजपत्री मूल का। अफसोस आज हमारे मार्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर इट। आज अपने को
ब्लैक से चलना पड़ेगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ द्विबीजपत्री मूल का, आराम से चीज को देखते जाइए। इसको बोलोगे अंतःत्वचीय स्तर, एंडोडर्मिस। अंतःत्वचीय स्तर, एंडोडर्मिस। क्या नाम दे दोगे? अंतःत्वचीय स्तर, ठीक है। एंडोडर्मिस, अंतःत्वचीय स्तर, एंडोडर्मिस। चलते हैं अंदर की ओर। ये 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 होता है परिरंभ। क्या होता है? परिरंभ। क्या बोलोगे? परिरंभ, परिरंभ, पेरिसाइकिल, परिरंभ। क्या बोलोगे? परिरंभ, परिरंभ, परिरंभ। क्या हो गया? परिरंभ। इसे क्या बोल दोगे? परिरंभ। ये हो गया अपना परिरंभ, परिरंभ, पेरिसाइकिल। क्या बोलोगे? पेरिसाइकिल या परिरंभ। फिर और अंदर चलते हैं। ये 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 क्या बोलोगे इनको? बताओ देंगे, पढ़े हुए हैं आपके सर। ये 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 होते हैं जाइलम, प्राथमिक जाइलम। क्या बोलोगे? प्राइमरी जाइलम या प्राथमिक जाइलम। क्या है ये? प्राथमिक जाइलम। अब प्राथमिक जाइलम के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राक जाइलम, मध्य जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ठीक है, मिला के तो क्या बोलोगे? प्राथमिक जाइलम, लेकिन उसके भी दो भाग, मेटाजाइलम और प्री जाइलम। ठीक है, ये हो गया। सबसे जो बड़ा वाला दिख रहा है ये मेटाजाइलम। क्या बोलोगे इसको? मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। क्या बोलोगे? मेटाजाइलम। और इसको क्या बोलोगे? छोटे वाले को प्रीजाइलम। ये इसको प्रोटो बोल दो आप, प्रोटो ठीक रहेगा। इसको बोलोगे प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम को मिला के प्राथमिक जाइलम कहते हैं। मैं लिख देता हूं, प्रोटो प्लस मेटाजाइलम। क्या बोलोगे? प्राइमरी या प्राथमिक जाइलम, प्राइमरी या प्राथमिक जाइलम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। और ये एक्सार्च है या एंडार्च है? बाहर की साइड है या अंदर की साइड? जाइलम सेंटर की ओर आ रहा है, इसलिए एक्सार्च। क्या बोलेंगे? एक्सार्च। ये छोड़िए, अभी काम की बात नहीं। ये हो गए मेटाजाइलम बड़े वाले, छोटे वाले प्रोटोजाइलम। और अंदर चलते हैं। यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। इनको क्या बोलोगे? प्राथमिक जाइलम हो चुका, प्रोटो और मेटा, इसे बोलेंगे प्राथमिक फ्लोएम। इधर मैं लिख देता हूं, इसे बोलेंगे प्राथमिक फ्लोएम। क्या बोलेंगे? प्राथमिक फ्लोएम। क्या बोलेंगे? प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे। प्राथमिक फ्लोएम, ध्यान से सुनना इस लाइन को। प्राथमिक फ्लोएम तथा प्राथमिक जाइलम के बीच कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें संयोजी ऊतक के नाम से जाना
जाता है। प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम। इनके बीच में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें हम संयोजी उत्तक का नाम दे देते हैं। यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। थोड़ा मार्कर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आज कलरफुल मार्कर है नहीं अपने पास। ये जो बीच बीच में है इन्हें क्या बोलोगे? संयोजी उत्तक। कोशिकाओं का समूह है जिन्हें क्या बोलोगे? संयोजी उत्तक। क्या बोलोगे? संयोजी उत्तक। ठीक है, और अंदर चलते हैं उससे पहले एक बात बताऊंगा मैं आपको। ये संयोजी उत्तक है, ये प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में तो होते ही साथ में ध्यान रखना, ये प्राथमिक फ्लोएम की सरफेस पे भी होते हैं। ये देखिए यहाँ ये ये भी क्या है? संयोजी उत्तक। इन्हें भी क्या बोल दोगे? संयोजी उत्तक। ठीक है, तो संयोजी उत्तक प्राथमिक तथा द्वितीयक प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में, साथ ही प्राथमिक फ्लोएम की सतह पे भी होते हैं। और अंदर चलेंगे तो अपने को मज्जा या पित्त देखने को मिलता है। बीच में क्या है? ये क्या है? ये हो गया आपकी मज्जा। क्या बोलोगे? मज्जा या पित्त। क्या बोलोगे? मज्जा या पित्त। तो डाइकोट रूट, द्विबीजपत्री मूल का डायग्राम। सबसे बाहर एंडोडर्मिस, अंतःत्वचीय स्तर। चलो अंदर, जैसे अंदर चलोगे परिरंभबेरी साइकिल, और अंदर चलोगे टू टाइप ऑफ जाइलम। दो टाइप के क्या है? जाइलम। बड़ा वाला अंदर की साइड मेटाजाइलम, छोटा वाला पीछे की साइड प्रोटोजाइलम, फिर बीच बीच में प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम के बीच में क्या होता है? संयोजी उत्तक, कुछ कोशिकाओं का समूह है। और ये संयोजी उत्तक प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच के अलावा कहाँ होते हैं? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पे होते हैं। उसके बाद और अंदर चलते हैं तो हमें बिखरा हुआ पित्त या मज्जा देखने को मिलती है। चलते हैं मुद्दे की बात पे। द्विबीजपत्री जड़ों के अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होगी, उसके दो इवेंट है। पहले इवेंट को समझिए। सबसे पहले आराम से देखिए होगा क्या। मुझे ये बताइए, संयोजी उत्तक दिख रहे हैं? सभी को दिख रहे हैं? हाँ, एक तो प्राथमिक फ्लोएम के ऊपर है, दूसरे प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम के बीच में। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं किसको? संयोजी उत्तक, जो कोशिकाओं का समूह है और किस पर उपस्थित है? प्राथमिक फ्लोएम के ऊपर। किसके ऊपर? प्राथमिक फ्लोएम के ऊपर। तो यहाँ लिख देते हैं संयोजी उत्तक प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये जो संयोजी उत्तक है जो प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर पाया जाता है, ये पैरेन्काइमा उत्तक का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? पैरेन्काइमा उत्तक का बना हुआ होता है। एक एक बात ध्यान से सुनते चलना। जो संयोजी उत्तक है जो प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर होता है वो किससे बनता है? पैरेन्काइमा उत्तक। यहाँ अपन ने लिख दिया, यहाँ लिख दिया, किससे बनता है? पैरेन्काइमा उत्तक। किससे बनता है? पैरेन्काइमा उत्तक। और पैरेन्काइमा उत्तक आपको पता है परमानेंट उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? परमानेंट उत्तक। आपने पढ़ा होगा। पैरेन्काइमा उत्तक कैसा उत्तक है? परमानेंट उत्तक। पैरेन्काइमा उत्तक कैसा उत्तक है? परमानेंट
उत्तक। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट पैदा हुआ हो, परमानेंट बनने के लिए इसका भी कुछ हुआ होगा। ध्यान रखिए, कोई भी चीज परमानेंट होती है तो वो शुरू से नहीं होती। आज ये परमानेंट है तो ये किसी न किसी से बना हुआ होगा। ये बनता है प्राथमिक, किससे बनेगा? प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाओं से। किससे बनेगा? प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाओं से। प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाओं से। किससे बना ये? पैरेन्काइमा उत्तक प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाएं। किससे बना ये पैरेन्काइमा उत्तक? प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाएं। लेकिन धीरे धीरे इसने डिवाइडेशन, विभाजन की क्षमता खो दी, इसलिए इसे अपन परमानेंट उत्तक का नाम देते हैं। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी टिश्यू, किसी भी उत्तक को परमानेंट नाम तब दिया जाता है जब उसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती या वो अपनी विभाजन की क्षमता खो देता है। तो जो संयोजी उत्तक है, जो प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर पाए जाते हैं, ये बनते हैं किससे? पैरेन्काइमा उत्तक से। और पैरेन्काइमा उत्तक कैसा उत्तक है? ये परमानेंट उत्तक है। और कोई भी चीज परमानेंट होती है तो वो शुरू से तो होती नहीं। परमानेंट कब बनती है? जब वो अपनी विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये पैरेन्काइमा उत्तक जो परमानेंट उत्तक है वो प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। वो बात अलग है, आज इसने अपनी विभाजन की क्षमता खो दी। लेकिन अब देखिए क्या होता है, अचानक इसके अंदर विभाजन की क्षमता लौट आती है। अचानक इसके अंदर विभाजन की क्षमता लौट आती है। इसके अंदर पैरेन्काइमा उत्तक के अंदर देखिए विभाजन की क्षमता वापस। इस पैरेन्काइमा उत्तक में विभाजन की क्षमता वापस। ठीक है, अब इसका क्या होगा? विभेदन होगा। क्या होगा? विभेदन। सॉरी, इसको छोड़ो आप। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि संयोजी उत्तक इनसे बनता है, इसमें विभाजन की क्षमता जा चुकी है, प्राथमिक विभज्योतकी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और ये संयोजी उत्तक खुद किसका बना है? पैरेन्काइमा उत्तक का। और पैरेन्काइमा उत्तक के अंदर क्या है? विभाजन की क्षमता अनुपस्थित होती है या ये अपनी विभाजन की क्षमता खो चुका है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होगा। पैरेन्काइमा उत्तक में विभाजन होता है, उससे विभेदन होता है, उससे किसका निर्माण होता है? संयोजी उत्तक। यहाँ क्या हो गया? विभेदन। ठीक है, और विभेदन से क्या बन गया? संयोजी उत्तक। क्या बन गया? संयोजी उत्तक। विभेदन से क्या बन गया? संयोजी उत्तक। ठीक है, अब संयोजी उत्तक में क्या होता है? संयोजी उत्तक में विभेदन होता है। क्या होता है? विभेदन होता है। संयोजी उत्तक के अंदर क्या होता है? विभेदन होता है। संयोजी उत्तक के अंदर क्या होता है? विभेदन होता है, क्योंकि जो इसने कैपेसिटी खो दी थी विभाजन करने की, वो इसके पास वापस लौट चुकी है। और ये विभेदन करेगा। एक बार पहले विभेदन हो चुका, दूसरी बार जब विभेदन होगा तो उसे विभेदन का नाम दिया जाता है। विभेदन होगा संयोजी उत्तक के अंदर और निर्माण हो जाएगा संवहन एधा का। किसका? संवहन एधा। निर्माण हो गया किसका? संवहन एधा का। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पूरी की पूरी संवहन एधा इससे बन गई क्या? नहीं, 50% संवहन एधा का निर्माण संयोजी उत्तक के विभेदन से हो जाता है। उस संवहन एधा जिसके अंदर होती है उसी में द्वितीयक वृद्धि होती है। वापस सुनिए,
सबसे पहले मैंने बात की संयोजी उत्तक को उठाया जो प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया ये पेरेन्काइमा उत्तक के बनते हैं। फिर मैंने बताया पेरेन्काइमा उत्तक एक परमानेंट उत्तक है और एक परमानेंट उत्तक का ये फीचर होता है कि उसके अंदर विभेदन या विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, वो अपनी विभेदन क्षमता को खो चुका होता है। लेकिन कभी भी कोई परमानेंट उत्तक शुरू से परमानेंट नहीं होता, वो भी किसी न किसी से बनता है। और जो पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है ये प्राथमिक विभजोत्तकी कोशिकाओं से बनता है, लेकिन इसके अंदर विभेदन होता है। विभेदन से संयोजी उत्तकों का निर्माण होता है। संयोजी उत्तक के अंदर वापस विभाजन की क्षमता आती है जिससे ये विभेदन करता है और विभेदन करने से ये संयोजी संवहन एदा का निर्माण कर देता है। 50% संवहन एदा का निर्माण ये कर देता है। क्या ये प्राथमिक विभजोत्तकी कोशिका है? क्या ये प्राथमिक विभजोत्तकी उत्तक है? द्वितीयक प्राथमिक यहाँ पर देख चुके। ये कैसा उत्तक है? ये द्वितीयक विभजोत्तकी या प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी द्वितीयक विभजोत्तकी कोशिकाओं से बनता है। तो कैसा है? द्वितीयक विभजोत्तकी उत्तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चलते हैं अपन। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि प्राइमरी फ्लोएम की सतह पर ये सारा काम हो रहा है। किस पे? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। तो देखिए अब ये संवहन एदा कहाँ बनेगी? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर, क्योंकि सारा काम किस पे हो रहा है? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। विभेदन किस पे हो रहा है? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। तो संवहन एदा जो आदि बन चुकी है वो किस पे बनेगी? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। डायग्राम में ही अपन बना देते हैं। देखिए इसी में मैं बना रहा हूं। ये देखिए ये प्राथमिक फ्लोएम है। ये क्या बन गई? संवहनीय एदा। ठीक है, ये क्या बन गई? थोड़ी मार्कर से प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या बन गई? संवहनीय एदा। ठीक है, ये क्या बन गई? संवहनीय एदा। ठीक है, ये क्या बन गई? संवहनीय एदा। ठीक है, ये क्या बन गई है? संवहनीय एदा। 50% बन गई क्योंकि सारा काम किस पे हो रहा है? प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। आदि क्या बन गई? संवहनीय एदा आपको दिख रही है। ठीक है, थोड़ा पित्त में कम कर रहा हूँ एक बार जिससे आपको आसानी से नजर आ जाए। पित्त अपन कम रखते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले इवेंट पे। अब देखिए 50% काम और बाकी रह गया, वो किससे होगा? परिरंभ दिख रहा है? ये परिरंभ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब क्या होगा? परिरंभ की कोशिकाएं सेम टू सेम वही काम करेगी जो अपन ने यहां किया। देखिए ये हो गया परिरंभ। क्या हो गया? परिरंभ। परिरंभ किससे बनता है? पेरेन्काइमा उत्तक। किससे बनता है? पेरेन्काइमा उत्तक। किससे बनता है? पेरेन्काइमा उत्तक। पेरेन्काइमा उत्तक कैसा उत्तक? परमानेंट टिश्यू। कैसा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। कैसी कोशिका? प्राथमिक विभजोत्तकी कोशिका। विभेदन या विभेदन? विभेदन। क्या होगा? विभेदन। विभेदन से क्या बन गया? परिरंभ। परिरंभ में क्या होगा? वापस विभेदन। क्या होगा? विभेदन। क्या हो गया? विभेदन। और क्या बन गई? संवहनीय एदा। क्या बन गई? संवहनीय एदा। कितने प्रतिशत? 50%। सेम काम हो रहा है, जो ऊपर था वही नीचे हो रहा है। ठीक है, 50% संवहन एदा कहाँ बन जाएगी? बोलो। परिरंभ पे। कहाँ बन जाएगी? परिरंभ पे। इसको अपन ऊपर बना देते हैं। इसको अपन ऊपर बना देते हैं। इसको अपन
अपन इसको अपन ऊपर बना देते हैं। ये देखिए, ये तो किससे बन रहा है बोलो, फटाफट बोलो। ये तो बन रहा है किससे, संयोजी उत्तकों से। किससे, संयोजी उत्तकों से। कलरफुल मार्कर आज है नहीं, दिक्कत कर रहा है। ये किससे बन गए, संयोजी उत्तक। अब देखिए, ये परिरंभ पे बन रहे हैं, ठीक है, ये परिरंभ पे बन रहे हैं, ये परिरंभ पे बन रहे हैं, ये परिरंभ पे बन रहे हैं। अब इसको जोड़ दो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये परिरंभ पे और बना दो, इधर जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ऐसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे वेवी या तरंगीय स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे स्ट्रक्चर है ये, तरंगीय संरचना। कैसी संरचना, इस संवेदनीयता की तरंगीय। मुद्दे की बात यह है, सबसे पहले संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक किससे बनता है, पैरेन्काइमा उत्तक। पैरेन्काइमा उत्तक कैसा उत्तक है, परमानेंट उत्तक। परमानेंट उत्तक के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है, वो खो चुका होता है। लेकिन कभी भी परमानेंट टिश्यू शुरू से परमानेंट नहीं होता, वो बना हुआ है प्राथमिक विभजोत्तकी कोशिकाओं से। गलती से उसके अंदर वापस क्या आ जाती है, विभाजन की क्षमता, जिससे क्या होता है, विभेदन। विभेदन से क्या बनता है, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में क्या होता है, विभेदन। विभेदन से क्या बनता है, संवहनीय एधा। कितने प्रतिशत, 50%। किस पर बनेगी, प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर। क्योंकि संयोजी उत्तक कहाँ थे, प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर अपन ने बना दिए। उसके बाद परिरंभ। परिरंभ किससे बनता है, पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा कैसा उत्तक, परमानेंट उत्तक। परमानेंट उत्तक है, विभेदन होगा, परिरंभ बनाएगा। परिरंभ में विभेदन होगा, क्या बनेगा, विभेदन होने के बाद संवहनीय एधा। कितने प्रतिशत बची हुई, 50%। कैसा उत्तक, द्वितीयक विभजोत्तकी कोशिकाओं वाला। ये किस पे बनेगा, परिरंभ पे। सारा काम किस पे हो रहा है, परिरंभ पे। इनको जब जोड़ देंगे अपन एधाओं को ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक तरंगीय संरचना बनती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अब देखिए, वापस देखिए एक बार, ये क्या है, संयोजी उत्तक। किसके विभेदन से, पैरेन्काइमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभेदन। आया सर एक बार, इसके अंदर क्या होगा, विभेदन। क्या हो गया, विभेदन। क्या बन रहा था अपने पास, संवहनीय एधा। क्या बन रही थी, संवहनीय एधा। कितने प्रतिशत, 50। अब इधर आओ, परिरंभ। ये बन रहा था विभेदन से, किसके, पैरेन्काइमा। इसमें क्या हो रहा था, विभेदन। विभेदन से क्या बन रही थी, संवहनीय एधा। संवहनीय एधा कितने प्रतिशत, 50। क्या ये द्वितीयक विभजोत्तकी कोशिकाएं हैं, बिल्कुल है। अब इनके अंदर एक एक सेल बनेगी। क्या बनेगी, एक एक
सेल, ये बन गई एक एक, क्या बन गई? सेल बन गई। क्या बन गई? एक एक सेल। ठीक है, एक एक इनसे क्या बन गई? दोनों से सेल। क्या इनके अंदर एक मिनट, एक हाँ अब देखो ये दोनों क्या है? सेल है। एक इससे आ रही है, एक इससे आ रही है। ठीक है, इनके अंदर विभाजन की क्षमता है या नहीं है? अरे विभाजन की क्षमता है, तभी तो एक ये बनी और एक ये बनी। क्या कर लिया इन्होंने? पुनर्विभेदन। क्या कर लिया? पुनर्विभेदन। क्या कर लिया? पुनर्विभेदन। विभेदन से क्या बन रहा था? संवहनीय। एथा से ऊपर जस्ट क्या हो रहा था? विभेदन। विभेदन से क्या बन रहा था? संयोजी उत्तक, परिरंभ। विभेदन से क्या बन रहा था? उधर भी संवहनीय था, इधर भी संवहनीय था। अभी भी विभाजन की क्षमता है। अब विभाजन की क्षमता है तो इनसे क्या बन रहा है? पुनर्विभेदन हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन से दो कोशिकाएं बन रही है। क्या बन रही है? दो कोशिकाएं बन रही है। अब देखो ये दो कोशिकाएं, इनके नाम देखो। इसको तो बोलेंगे, हिल जाओगे सोच के कि ये क्या बता दिया, क्या यहाँ बन गया अचानक। देखिए आप, इसको बोलेंगे द्वितीयक जाइलम। बोलो, उम्मीद थी क्या आपको? इसको द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। किससे बना? पुनर्विभेदन से। किसके? संवहनीयता। अब ये अपने विभाजन की क्षमता धीरे धीरे खो चुके होते हैं। अब ये क्या होते हैं? विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। और जो चीज विभाजन की क्षमता खो देती है वो किस में बदल जाती है? बताओ। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट उत्तक। प्राथमिक परमानेंट टिश्यू अपन ने देख लिया था सबसे पहले। अब ये दोबारा इसकी विभाजन की क्षमता जारी है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? द्वितीय परमानेंट उत्तक, द्वितीय परमानेंट उत्तक या टिश्यू। द्वितीय परमानेंट टिश्यू या उत्तक है। यानी गजब की बात बताओ कि सबसे पहले तो विभेदन होता है पैरेन्काइमा में, प्राथमिक विभुजोत्तकी कोशिकाओं में, जिनसे एक तरफ तो संयोजी उत्तक बनते हैं, एक तरफ परिरंभ बनता है। अब दोनों में विभेदन होता है जिससे 50-50% संवहनीयता बनती है। उसके बाद पुनर्विभेदन होता है जिससे क्या बनता है? द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। और ये अपनी विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं, अतः इन्हें द्वितीयक परमानेंट उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन आएगा सीधा। सबसे पहले तो इधर देखिए, विभेदन से तो क्या बनेगा? बोलो, विभेदन से क्या बनेगा? विभेदन से संयोजी उत्तक प्लस परिरंभ। क्वेश्चन 2, विभेदन से क्या बनेगा? विभेदन से सीधा सा सवाल क्या बनेगा? संवहनीय एधा। और लास्ट थर्ड, पुनर्विभेदन से क्या बनेगा? पुनर्विभेदन से द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनेगी। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगी, फटाफट देखिए। ये है डायग्राम, ठीक है। ये क्या है? सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। पेरी साइकिल, में फटाफट बता रहा हूं इसको बना के। ये क्या है? पेरी साइकिल, ठीक है। इसके बाद क्या बन रही थी? वेवी संवहनीयता, तरंगीय ऐसे। ये क्या बन रही थी? ये क्या है? संवहनीय एधा। क्या है? संवहनीय एधा, ठीक है। इधर क्या है? चारों तरफ जाइलम, 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 जाइलम। क्या है? जाइलम। बीच में क्या है? पित्त। क्या है? पित्त। अब देखो, हमेशा जो द्वितीयक जाइलम है वो अंदर की साइड बनेगा। कहां बनेगा? अंदर की साइड। यहां बना देते हैं।
अंदर की साइड क्या बन गया, द्वितीयक जाइलम। क्या है ये, द्वितीय जाइलम, द्वितीयक जाइलम। बाहर की साइड क्या बनेगा, द्वितीयक फ्लोएम। बाहर की साइड क्या बनेगा, मैं फटाफट रफ तरीके से बता रहा हूं, मार्कर नहीं, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम। ठीक है, अंदर की साइड द्वितीयक जाइलम, बाहर की साइड द्वितीयक फ्लोएम। होगा क्या, कोई भी चीज आपके पास में होती है, स्पेस कम होता है तो खिसक खिसक के, पता ही आप। अब देखो इसके जो अपने पास द्वितीयक जाइलम है, इसके पास प्राथमिक जाइलम दिख रहे हैं सबको। वो डायग्राम देखना जो शुरू में बनाया था, क्या अंदर द्वितीयक जाइलम बनने के बाद उसके आसपास आपको प्राथमिक जाइलम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, पित्त दिख रहा है, दिख रहा है। अब द्वितीयक जाइलम धक्के लगा लगा के, धक्के लगा लगा के, धक्के लगा लगा के पित्त को कम करेगा, क्योंकि द्वितीयक जाइलम प्राथमिक जाइलम के क्या लगाएगा, धक्के। धक्के लगाने से ये जो है जाइलम, ये आगे खिसकेंगे, ये ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। ये यहां बना देता हूं मैं। धक्के लग लग के प्राथमिक जाइलम ने धक्के लगाए, द्वितीयक जाइलम ने धक्के लगाए प्राथमिक जाइलम के, धक्के लग लग के ये आपस में क्या आ गए, पास में आ गए। और जैसे पास में आएंगे पित्त क्या हो जाएगा, या मज्जा क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम या खत्म, कम या खत्म। पित्त या मज्जा कम या खत्म, क्योंकि धक्का लगेगा, जाइलम किसकेंगे, प्राथमिक को पास में आ जाएंगे। पास में आ जाएंगे तो पित्त कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी भी रिंग कौन सी है, ऐसे वेवी, वेवी। अब देखिए प्राथमिक जाइलम खिसक गया, ये बात अलग है। अब द्वितीयक जाइलम और कंप्रेस करेगा, ऐसे आगे खिसकेगा, कंप्रेस। कोई चीज ऐसे कंप्रेस होती है, ऐसे ऐसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, अंदर की साइड ऐसे बाहर कंप्रेस करेगा, फैलेगा ऐसे ऐसे। अब स्ट्रक्चर कैसी है, तरंगीय या वेवी। द्वितीयक जाइलम ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, लास्ट में धक्का लगेगा प्राथमिक द्वितीयक फ्लोएम को, किसको, द्वितीयक फ्लोएम। और ये संरचना द्वितीयक फ्लोएम के धक्का लगते कैसी हो जाएगी, वृत्तीय, गोलीय, वृत्तीय या गोलीय। और हमेशा ध्यान रखना सेकेंडरी जाइलम ज्यादा एक्टिव काम करता है। वापस सुनिए, अपन ने पढ़ी द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि किसका फीचर है, द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री मूल और जिम्नोस्पर्म का, क्योंकि इनके अंदर संवहनीयता होती है, जबकि एक बीजपत्री पादप और पत्तियों के अंदर कभी भी संवहनीयता नहीं होती, इसलिए द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। फिर अपन ने द्विबीजपत्री मूल का अनुप्रस्थ काट देखा, उसके अंदर बाहर एंडोडर्मिस, उसके अंदर परिरंभ, परिरंभ के अंदर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, उसके बीच बीच में अपने संयोजी ऊतक देखे जो प्राथमिक फ्लोएम की सतह पर भी थे, इसके अलावा मज्जा या पित्त देखी। फिर अपन ने बात की कि कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है। सबसे पहले अपन ने देखा संयोजी ऊतक बनते हैं परमानेंट टिश्यू के, जिसका नाम है पैरेन्काइमा। उनके अंदर क्या होता है, परमानेंट वाला फीचर होता है, यानी कि अपनी विभाजन क्षमता खो चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज परमानेंट नहीं होती। ये भी किसी चीज से बनती है, उसका नाम है प्राथमिक विभजोत्तकी कोशिकाएं। इनके विभेदन से बनता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के विभेदन से बनता है संवहनीयता, जो कि 50% बनती है। दूसरा परिरंभ, परिरंभ किससे बनता है, परिरंभ हमेशा बनता है वही परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा खुद परमानेंट है लेकिन शुरू से नहीं है, वो किससे बनता है, प्राथमिक विभजोत्तकी कोशिका। अब परिरंभ में विभेदन होता है जिससे संवहनीयता बनती है 50%। अब देखो परिरंभ पे बनेगी और पहले वाली संयोजी ऊतक पे बनेगी, लेकिन ये गोलीय ना होकर तरंगीय होती है। फिर अपन ने बात की दोनों बन गए, फिर इनसे एक एक कोशिका निकलती है जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है और पुनर्विभेदन होता है, जिससे द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम के अंदर कुछ समय बाद विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए अपन इन्हें द्वितीयक परमानेंट ऊतक का नाम दे देते हैं। और ये किससे बनते हैं, पुनर्विभेदन। तो विभेदन से कौन बनेगा, संयोजी ऊतक और परिरंभ। विभेदन से कौन बनेगी, संवहनीयता। पुनर्विभेदन से कौन बनेगी, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम। फिर अपन देखेंगे जो द्वितीयक जाइलम वो अंदर की साइड बनता है और द्वितीयक फ्लोएम बाहर की साइड, लेकिन अभी भी कैसा है, तरंगीय। द्वितीयक जाइलम धक्के लगाता है, खिसकता है धीरे धीरे किसके, प्राथमिक जाइलम के। प्राथमिक जाइलम के धक्के लगेंगे तो वो आगे की ओर खिसकेगा, आगे की ओर खिसकेगा तो पित्त या मज्जा बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरी बात, प्राथमिक जाइलम द्वितीयक जो जाइलम वो कम
कंप्रेस होता है, ऐसे फैलता है और बाहर दबाव लगाता है द्वितीयक फ्लोएम पे, जिससे संरचना वेवी या तरंगीय ना रहकर कैसी हो जाती है, गोलीय हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो एक्टिव है, सक्रिय है, वो द्वितीयक जाइलम रहता है। थोड़ा मार्कर की वजह से प्रॉब्लम रही मुझे आज, अचानक सडनली चल नहीं रहे, खराब हो गए, तो कोई ना, बढ़िया मैंने समझा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एनसीईआरटी की आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए, सफिशियंट है, बाकी सारा मैंने इसमें मैटर आपको करवा दिया। मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।